हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मीन जो हमें नीचे गिवन नंबर है उनको हमें किस में एक्सप्रेस करना है? इनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या? 140। क्या है बच्चों? 140। तो सबसे पहले 140 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा? 2 से। कितने टाइम्स? 2 7 जा 14 और 0 का 0। नेक्स्ट, फिर 2 से कितने टाइम्स? 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 10 बन गया, तो 2 5 जा 10। नेक्स्ट किससे? 5 से। वेरी गुड। कितने टाइम्स बच्चों? 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। अब 7 से 7 1 जा 7। तो जो 140 आया वो किसके इक्वल आया? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5 इंटू 7। देन ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें किसका करना है? 156 का। ठीक है बच्चों, 156 का करेंगे तो ये दिख रहा है हमें किससे डिविजिबल होगा? 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है जिससे डिविजिबल है? 2। कितने टाइम्स? 2 7 जा 14। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 16 बन गया। तो कितने टाइम्स आएगा? 2 8 जा 16। डन। अब फिर से 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट पे क्या है? 8 आ रहा है। कितने टाइम्स? 2 3 जा 6। यहाँ पे 1, 2 9 जा 18। ठीक है, अब कितने से? 3 से। वेरी गुड। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब कितने से होगा? 13 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर, तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो जो 156 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। डन। ये हमारे सेकंड पार्ट का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड, 3825। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में उनको दिखा कि यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 5 है, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे? 5 से कर देंगे। ठीक है, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये इससे पहले भी कोई प्राइम नंबर है जिससे डिविजिबल है नहीं। देखो 2 से तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है आपके पास? ओड नंबर है। अब 3 आता है, तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा आपका? 3 से डिविजिबल भी होगा। पूरे नंबर होगा वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनका सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 ये दे रखा है आपको। तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 3 और 8 11, 11 और 2 13, और 13 और 5 18। कितना है? 18। तो 18 क्या है? 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है 6 टाइम। ठीक है, तो ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3। कौन सा होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। कितने टाइम से आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे 2 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, तो 22 बन गया। तो 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा। 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर 3 से होगा। कितने टाइम्स? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 5 जा 15। अब अगर आप इनका सम करना चाहोगे तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब किससे होगा? 5 से। 5 8 जा 40, यहाँ पे 2 बचा, 25 बन गया, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 से कितने टाइम्स? 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बचेगा रिमाइंडर, 35 बन गया। 5 7 जा 35। 17 हमारे पास क्या आ गया? प्राइम नंबर बच्चों। तो 17 किससे होगा? खुद से डिविजिबल 1 टाइम 17 बन जा 17। तो जो हमारे पास 3825 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है? 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। ओके। 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। डन। 1 टू 17। सिंपल है। तो ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 5005। 5005
अगर आप इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसका सम क्या है 10 आ रहा है और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये किससे होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, कितने टाइम्स 5 पंजा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 पंजा 5, डन। अब देखो ये किससे होगा, 5 से तो नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, कितने टाइम 7 वन जा 7, 3 बचे 30 हो गया, और तो 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, फिर 2 बचेगा, तो कितना 7 3 जा 21। अभी 7 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 11, कितने टाइम्स 11 वन जा 11, 3 बचेगा रिमाइंडर, और 11 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 33। लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 13, एक प्राइम नंबर आ गया जो खुद से क्या है डिविजिबल है। तो 5000, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सिंपल। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 7429। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अगर आप इसको सोल्व करना चाहोगे तो ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है, अगर सम करेंगे तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ही 5 से, तो कौन सा प्राइम नंबर है जिसे डिविजिबल है 17 से। वेरी गुड, कितने टाइम्स चेक करते हैं 17 4 जा 68, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर कितने से जाएगा 3 से 17 3 जा 51, और फिर 17 7 जा 119, ठीक है। क्या अब ये 17 से है नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या है प्राइम नंबर 19 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स वो भी देख लेते हैं 19 2 जा 38, 5 बचेगा 19 3 जा 57। अब 13 आपके पास क्या आ गया प्राइम नंबर, सो 23 क्या आ गया प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल है, 23 वन जा 23, तो 7429 आपके किसके बराबर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, डन। ये थे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स के सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते